हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सब इंस्पेक्टर रश्मि। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे मूल विधि को लेके कि मूल विधि का क्या सिलेबस होता है, इसके कितने क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में इसके कितने क्वेश्चंस आए थे, क्यों इसकी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है और हमें इसे कैसे पढ़ना चाहिए कि 1-2 महीने में ही हम इसका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट करके और बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन कर सके। कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे इससे पहले, उसमें जैसा कि आप लोगों के लिए मूल विधि नहीं आती है, बस यूपीएसआई में ही आपकी मूल विधि आती है। और मूल विधि यूपीएसआई में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग जब एसआई बन जाओगे तो उसके बाद आपका जो सबसे ज्यादा काम होगा वो मूल विधि के अंतर्गत ही होगा। जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी जो अब बीएनएसएस बन गए हैं, और एमवी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, और इन्हीं के अंतर्गत आप लोगों को चालान करने हुआ करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो काम होगा एसआई का, सबसे ज्यादा जो काम होता है वो मूल विधि के अंतर्गत ही होता है। और सारे वो मुकदमे चलते हैं आईपीसी, सीआरपीसी जो कि बीएनएसएस बन गए हैं, लेकिन बोलने में वही आता है अभी भी। लेकिन सारा काम इन्हीं के अंतर्गत होता है, तो इसीलिए एक बच्चे को थोड़ी सी ये दी जाती है कि थोड़ा सा अगर वो पहले से पढ़ के आए ये मूल विधि। सबसे पहले हम देखते हैं कि मूल विधि का सिलेबस क्या है। जैसा कि ये 100 अंक के आते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये तीनों ही इसमें ऑब्लिक कर करके दिया हुआ है। तो तीनों ही अलग अलग दिए हुए हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि एक ही में दे दिया गया है। 100 मार्क्स के आते हैं इसमें। हम मूल विधि का, हमें मूल विधि से मतलब है, तो हम मूल विधि का सिलेबस देखते हैं इसमें कि मूल विधि में क्या क्या सिलेबस होता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये सिलेबस वगैरह आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, नहीं तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है यूपीएसआई का पूरा नोटिफिकेशन। उसमें आप देख सकते हो एज वगैरह, जो भी डाउट्स हैं आपके, सिलेबस वगैरह, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। तो हम बस मूल विधि का ही देखेंगे कि मूल विधि में क्या क्या है। तो भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता, ये आईपीसी थी, ये सीआरपीसी थी। तो इस बार ये बीएनएस आएगा, ये बीएनएसएस आएगा। ओके, महिला और बच्चों के लिए, महिला और बच्चों से संबंधित कानून काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि के संरक्षण के लिए। ओके, तो एससी एसटी एक्ट भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है यातायात नियम, एमवी एक्ट। ओके, मैं बताऊंगी कि आप लोगों के लिए कौन कौन से एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जो 2021 और 2017 में जो एग्जाम्स हुए थे उनमें कितने कितने क्वेश्चंस आए थे और कौन से एक्ट से कैसे क्वेश्चंस आए थे। और हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अधिनियम, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्याय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण और भू राजस्व संबंधी कानून। तो इसमें हम देखते हैं कि कितने कानून है टोटल। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 हो गया ये यातायात वाला। पर्यावरण वाला 7, 8 वन्य जीव, 9 मानवाधिकार, 10 सूचना का अधिकार, 11 आयकर अधिनियम, 12 भ्रष्टाचार, 13 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 14 आईटी अधिनियम, 15 साइबर अपराध, 16 जनहित याचिका, 17 न्यायिक मामले और 18 भूमि सुधार। भूमि अधिग्रहण और भू राजस्व संबंधी कानून, ये एक ही लेके चल सकते हैं, आके अलग अलग भी लेके चल सकते हैं। तो लगभग आपके 18 से 20 एक्ट हैं इसमें जो कि आपको पढ़ने होंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो पिछली ईयर्स में जो पेपर्स हुए हैं वो किस टाइप के हुए हैं और कौन से एक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो चीजें देखते हैं। मूल विधि कैसे पढ़नी है, आपको ऐसे नहीं पढ़नी कि मतलब टीचर्स क्या कराते हैं, जैसे कि आयकर अधिनियम ले लिया तो इसमें 60 एक्ट हैं, तो इसमें 60 धाराएं, तो पूरी 60 आपको पढ़नी है, 60 आपको याद करनी है। उनमें काफी डिटेल में पढ़ा देते हैं, 2-2 4-4 पेज के नोट्स हो जाते हैं, तो आप लोगों को ऐसे नहीं पढ़नी है। तो हम देखते हैं कि इसमें कितने कितने क्वेश्चंस आए थे।
जैसा कि आईपीसी सीआरपीसी में जो 2017 और 2021 वाले में दोनों में मिला के बोल रही हूँ मैं कि 2017 में जैसे 7 मान सकते हो, 2021 में 8 मान सकते हो, तो 8 से 10 क्वेश्चन आए थे, वो भी टोटल मिला के। ओके, आईपीसी सीआरपीसी दोनों से मिला के 8 से 10 क्वेश्चन आए थे, और महिलाओं और बच्चों से संबंधित इसमें आए थे 6 से 8 क्वेश्चन। ओके, और यातायात वाले एक्ट में आए थे 5 से 7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन, और पर्यावरण वाले में 4 से 6 क्वेश्चन। ये सारे एक्ट को मिला के आए थे। हो सकता है किसी किसी उसमें शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन ना आया हो पर्यावरण से, किसी किसी में आ गया हो, तो ऐसा है 4 से 6 क्वेश्चन ही आए थे पूरे 54 शिफ्ट को मिला के। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके भी 6 से 7 क्वेश्चन ही आए थे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 6 से 7 क्वेश्चन, इसके भी आपको देखने के मिले थे। आरटीआई के 12 से 14 इसके सबसे ज्यादा। तो ये आपको ये आरटीआई वाला अच्छे से करना है। आरटीआई वाला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा थे। ये आयकर अधिनियम, इसके 6 से आप 8 मान सकते हो, इतने ही आए थे। भ्रष्टाचार वाले में आप 6 से 9 मान सकते हो, इतने आए थे बस। और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इसमें 5 से 7 आए थे, 5 से 7 आए थे। साइबर और इसमें आए थे आपके 10 से 11 आए थे। जनहित याचिका वाले में आपके आए 7 से 8। तो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, इसमें आए थे आपके 15 से 16 क्वेश्चंस। ओके, और भूमि वाले से आपके आए थे 14 से 15 क्वेश्चंस। तो ये आपके टोटल, ऐसा भी नहीं है कि हर शिफ्ट में भूमि वाले से क्वेश्चन आ रहा हो, हर शिफ्ट में ये न्यायिक मामले, ये महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय से क्वेश्चन आ रहा हो, क्योंकि शिफ्ट तो टोटल 54 थी, लेकिन क्वेश्चन आए थे टोटल 15 से 16 क्वेश्चन ही देखने को मिले थे। दहेज एक्ट भी है, ये महिलाओं वाले में आ जाता है, बच्चों वाले एक्ट भी हैं, तो वो सारे आपको देखने हैं। तो 20 एक्ट हो जाते हैं इस तरह से। तो आपने देख लिया होगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे वो आरटीआई से आए थे, और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय से आए थे, और भूमि सुधार वाले उससे आए थे। पहले हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। उनके लिए बुक्स भी बताऊंगी कि आप लोग कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हो। आपको पढ़ना कैसे है, आप लोग पहले डायरेक्ट ही आप पढ़ना शुरू मत कीजिए। जैसे कोई टीचर आरटीआई पढ़ा रहा है, तो आप डायरेक्ट उससे पढ़ना शुरू मत करो। आपको क्या करना है, आपको एक बुक लेनी है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, या फिर आपके सब्जेक्ट वाइज एक एक्ट, जैसे एक्ट वाइज हो कि पहले ये SC/ST एक्ट है, तो इसके आपको सारे क्वेश्चंस एक ही जगह पे मिल जाएं। प्रीवियस ईयर पेपर भी हो और अदर भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको उससे पता चलेगा कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको क्या पढ़ना है। टीचर जो पढ़ा रहा है, जैसे आरटीआई हो गया है ना, उसमें जो टीचर पढ़ा रहा है उसके अलावा आपको जानना होगा कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहले आपको वो पढ़ने होंगे। आरटीआई के आप 50 से 60 क्वेश्चंस पहले लगा लोगे, फिर आप कहीं से भी पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, कुछ भी पढ़ोगे, बाद में आप थ्योरी पढ़ोगे, तो आपको पता रहेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे पढ़ने का तरीका यही था, मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ती थी कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बाद में मैं थ्योरी पढ़ती थी, क्योंकि ऐसे हमें क्या पता, हम पूरी थ्योरी पढ़े जा रहे हैं कि कौन सी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, हम सारी चीजें एक ही तरह से पढ़े जा रहे हैं। तो जब हमें पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, तो हम जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी को ऐसे ही एक नजर मारते हुए चलेंगे। तो इसी तरह से आपको पढ़ना है। आपको हर एक्ट के पहले क्वेश्चंस लगाने हैं, बाद में आपको वो थ्योरी पढ़नी है। तो आप कोई सी भी बुक फॉलो कर सकते हैं। मैं भी बुक बता देती हूँ आप लोगों को, प्रमोशन नहीं है, पहली बात तो मैं ये बता देती हूँ। और हाँ, पहले ये जैसे कि मैंने एक बुक का प्रमोशन किया था, तो उसके लिए काफी कमेंट आया था एक बच्चे का कि मैडम आप ये बताइए कि अगर आप एक मतलब एग्जाम से पहले बुक खरीदती, तो पहली बात तो ये है कि आपका एग्जाम अगले मंथ नहीं है, उससे नेक्स्ट मंथ नहीं है, उससे नेक्स्ट मंथ नहीं है, मिनिमम अभी आपके एग्जाम में 6 मंथ का टाइम है, और वो PYQ बुक थी। ऐसा नहीं है कि वो कोई वैसी बुक हो कि जिससे आपका PYQ के बिना आपका एग्जाम निकल ही नहीं सकता है, PYQ के बिना आपका एग्जाम निकल ही नहीं सकता है। तो अच्छी बुक थी, जो मैंने देखा था तभी मैंने आप लोगों के लिए रिकमेंड की थी, और उसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है किसी बुक में कि आपको खरीदनी ही खरीदनी है। बस कंपनियां बस बताना चाहती हैं कि ये बुक निकाली गई है तो लोगों को जानकारी हो। आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको खरीदनी ही खरीदनी है।
उसमें ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम से पहले कोई बुक खरीदी थी। तो मैं अपना बता दूं, मैंने तो एग्जाम से एक एक महीने पहले भी बुक खरीदी थी, और मैं एक बुक खरीद के लाई थी, उसे तो मैं पढ़ भी नहीं पाई थी, क्योंकि मैं यकीन करती हूँ प्रैक्टिस पे, रीजनिंग की और उसकी जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, उनकी तो मैं हर महीने एक दो बुक खरीदती रहती थी। तो ऐसा नहीं है, मैं अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कब बुक खरीदनी है, कब नहीं खरीदनी है। कमेंट में इतना लंबा रिप्लाई नहीं दे सकती, इसीलिए नहीं देती हूँ, इग्नोर करती हूँ कुछ कमेंट्स को। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बस आप लोगों की जानकारी के लिए होती हैं कि आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हो। वैसे भी पीवाईक्यू के बिना एग्जाम आपका नहीं निकलेगा, तो पीवाईक्यू की ही बुक थी आपके प्रीवियस ईयर पेपर जो 2000 उससे आए हुए थे, पिछले एग्जाम्स में आए हुए थे। चलो उसकी बात नहीं करते हैं। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है आप लोगों के लिए, ये मूल विधि की आप ये अरिहंत की भी ले सकते हो, आप घटना चक्र की भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको थ्योरी पढ़नी है। आप इस तरह से आप ये मूल विधि पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और मूल विधि इतनी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आप लोगों को बता दिया होगा। अभी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो 8-10 क्वेश्चन से ज्यादा किसी भी एक्ट से नहीं आए। हो सकता है कि आपने इनकम टैक्स बहुत अच्छे से पढ़ा हो, ओके, और आपकी शिफ्ट में उसका क्वेश्चन ही ना आए। हो सकता है आईपीसी की आपने, जो कि अब बीएनएस बन गया है तो उसकी आपने सारी धाराएं रट ली हो, लेकिन लेकिन उस आईपीसी से आपके शिफ्ट में एग्जाम क्वेश्चन ही ना आया हो। तो ऐसे आपको कैसे पढ़ना है, आपको हर चीज की ऊपर ऊपर से नॉलेज तो लेनी ही है। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट कब बना था, जैसे कि भ्रष्टाचार अधिनियम कब बना था, है ना, और यातायात वाला कब बना था। तो आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी तो सबकी लेनी है। उसके अलावा आपको बहुत ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है, बहुत डिटेल में भी नहीं पढ़ना। और एक्ट की बस जानकारी ले लेनी, क्योंकि आपको नहीं पता। आपने देखा ही होगा 5 से 6 क्वेश्चन ही आ रहे हैं पूरी 54 शिफ्ट में, बस 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं, तो बस 5 से 6 शिफ्ट में ही आया होगा, है ना। तो इतनी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लोगों का डर बना हुआ है। इसमें से आपके 16 से 18 क्वेश्चन तो 24 में से उसी के आएंगे ना, पॉलिटी के ही आएंगे। तो आप लोगों के लिए बस बचे कितने, 6 से 8 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बचे। तो इतने क्वेश्चन ही आएंगे टोटल। इसमें से एक दो क्वेश्चन तो ऐसा होगा, अभी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिखाऊंगी कि आप कोई भी किताब ना पढ़ो मूल विधि की, तो भी आप उसे कर दोगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं बेसिक नॉलेज के ऊपर होते हैं, जैसे कि अगर आप एक पुलिस अधिकारी हो, ये दुर्घटना हो रही हो, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि मैंने ये कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं, जो 2021 वाला एग्जाम हुआ था उसी से लिए हुए हैं, आपको बताने के लिए कि मूल विधि में क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो बहुत इजी आते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे, 1 से 2 क्वेश्चन तो आप फिर भी कर दोगे। 6 से 7 क्वेश्चन आने हैं आपके, उसमें से 1 से 2 ऐसे ही कर दोगे, तो इसके लिए इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि भूदान आंदोलन, अगर तो ये भूमि से भी संबंधित हो गया, है ना, भूमि वाले एक्ट से भी संबंधित हो गया। और ये आप, मुझे नहीं लगता कि ये हमें, अगर हम कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें ना पता हो, तो ये सबको ही पता होगा, विनोबा भावे। तो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें हम इसे उसमें कंसीडर करेंगे मूल विधि में। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपको सबकी डेट तो देख ही लेनी है, ये किस वर्ष पारित हुआ था, इनकम टैक्स कब पारित हुआ था, है ना, आरटीआई कब पारित हुआ था, और SC/ST अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इसी तरह से इसमें बस आप लोगों को बहुत ही बेसिक सा पूछा था, तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई कोई क्वेश्चन हार्ड होगा, ऐसा नहीं है कि सारे ही इतने ही इजी होंगे, कोई कोई क्वेश्चन हार्ड होगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाएंगे आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ओके, तो इसकी भी वर्ष पूछी है, बस 1991 में लागू किया गया था, तो इसमें भी कुछ नहीं है, तो नॉर्मल डेट ही पूछी है आप लोगों के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने जो मूल विधि के क्वेश्चन थे वही लिए हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं लिए। निम्नलिखित वाणिज्य वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा अनिवार्य है। ओके, तो इसमें चिकित्सा प्रमाण पत्र, तो इस तरह से भी पूछे जाएंगे आप लोगों के लिए। ये MV एक्ट में आ जाता है, आपका मोटर व्हीकल एक्ट वाले में आ जाता है। बस लोगों ने बस हवा बना दिया है कि मूल विधि आयकर है,
एक प्रत्यक्ष कर। तो इनकम टैक्स वाले एक्ट से हो गया और ये हमारा बेसिक उसमें से भी हो गया है ना, इकोनॉमिक्स में से भी हो गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दहेज हत्या का अपराध करने के लिए महिला की मृत्यु के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थिति के बजाय अन्य किसी कारण हुई हो तो ये सबको पता होता है, बचपन से ही पता होता है कि दहेज कब लगता है, जब 7 साल से पहले, शादी के 7 साल से पहले किसी की मृत्यु हो जाती है। तो के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। ओके, तो समता बनाम आंध्र प्रदेश, तो ये वाले पूछे जाते हैं, आप लोग इन्हें याद कर लेना। मैंने भी काफी याद किए थे, 50 से 60 से तो ज्यादा ही याद किए होंगे आई थिंक। तो आप लोग इन्हें याद कर लेना, ये आप बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, थोड़ा सा हम ऐसे रिलेट करके भी इन्हें याद कर सकते हैं। आप मैक्सिमम कोशिश करना चीजों को रिलेट करके याद करने की। तो ये समतावादी, तो ये समता वाला हो गया इसमें। तो नेक्स्ट भी इसी टाइप का क्वेश्चन है कि कौन से उससे संबंधित है ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीश ने बरकरार रखा था। तो ये R.K. रॉय है ना, बनाम भारत संघ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो कमेंट करके बताना ये मूल विधि के कितने क्वेश्चंस हैं। आई थिंक 6 से 7 क्वेश्चन ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। 1-2 क्वेश्चन हमें नॉर्मली भी सबको पता ही होगा, इकोनॉमिक्स वगैरह का भी आ जाता है ना, स्टैटिक वगैरह का भी हम इसमें भी ले सकते हैं, उसमें भी ले सकते हैं, इस तरह से भी है। तो मूल विधि, ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए दिखाए हैं कि बहुत ज्यादा डरने की इससे जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, हो जाएगी और आप 1 से 2 महीने में ही इसे कंप्लीट कर लोगे। आप बस पहले उसके क्वेश्चंस लगाना, बाद में इसकी थ्योरी कंप्लीट करना, इस तरह से आपको ये तैयार करनी है। और आप कमेंट करके बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, आपके जिले का कौन सा नाम है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हो। करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में और आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका जो भी कुछ डाउट हो मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूंगी। कभी कभी बिजी हो जाती हूँ तो रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, मैक्सिमम रिप्लाई करती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।